सुप्रभात परम आदरणीय प्रधान अध्यापिका जी, शिक्षक गण, अभिभावक गण एवं मेरे प्यारे साथियों। डीएवी पब्लिक स्कूल पुणे में आयोजित श्रद्धानंद बलिदान दिवस के कार्यक्रम में छठी तथा 7वीं कक्षा की तरफ से मैं वर्णिका रामास्वामी और स्परा पाचरीकर आप सभी का स्वागत करते हैं। मानवता को नवजीवन प्रदान करने वाले सार्वजनिक सुख से परिपूर्ण इस नवयुग में डीएवी संस्थान 125 वर्षों से भी ज्यादा निरंतर बच्चों को शिक्षित करने के अलावा उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर रहा है। आज यह एक जन आंदोलन बनकर विश्व को अपने ज्ञान का प्रकाश बांट रहा है। इस आंदोलन की बुनियाद में अनेक वीरों के कठिन परिश्रम और बलिदान की गाथाएं छिपी हुई है। राष्ट्र निर्माण में अपने आचार्यों द्वारा किए गए हिस्सेदारी को हम कभी नहीं भुला सकते। आज का कार्यक्रम ऐसे ही महापुरुष आचार्य शिरोमणि अमर हुतात्मा श्री स्वामी श्रद्धानंद जी को समर्पित है, जिसे हम स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। श्रद्धानंद, जिनका संपूर्ण जीवन श्रद्धा से प्रेरित रहा है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके जीवन का पल पल, जिसकी देह का अणु अणु श्रद्धा की बलिवेदी पर समर्पित हो गया है। ऐसे व्यक्ति के स्मरण मात्र से हजारों लाखों हृदय में श्रद्धा के दीप पुनः प्रज्वलित होते हैं, या यूं कहिए कि श्रद्धा का संचार होता है। किसी ने सच ही कहा है कि मानवता के वास्ते सर्वस्व जो बलिदान करते हैं, युगों तक लोग इनके त्याग का सम्मान करते हैं। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत एक सुविचार के साथ करते हैं। सुविचार के लिए मैं नव्या को आमंत्रित करती हूँ। मेरा नाम नव्या पिल्लई है और आज मैं आपके सामने सुविचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वह अच्छा और बुद्धिमान है जो सच बोलता है, धर्म के अनुसार काम करता है और दूसरों को उत्तम और प्रसन्न करने का प्रयास करता है। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और सर्वश्रेष्ठ आपके पास लौट कर आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद नव्या, आपने बड़े उत्तम विचार को प्रस्तुत किया है। इस पीढ़ी को महान श्रद्धानंद जी के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए उनके बारे में कुछ अनजाने तथ्य जानने के लिए मैं फाल्गुनी खटावकर आपके समक्ष आर्य समाज से संबंधित कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आर्य कौन है? आर्य किसी जाति विशेष का नाम नहीं है, जो उत्तम स्वभाव वाला, सदाचारी, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य, विद्या आदि से पूर्ण और सनातन वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले हैं, उनको आर्य कहते हैं। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ और गतिशील। 10 अप्रैल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को स्थापित कर देश को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधता है। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। आर्य समाज का आदर्श वाक्य है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, जिसका अर्थ है विश्व को आर्य बनाते चलो। धन्यवाद। धन्यवाद फाल्गुनी। इन तथ्य से हमें बहुत जानकारी मिली। वर्णिका, क्या तुम्हें पता है कि श्रद्धानंद जी किससे प्रभावित होकर आर्य समाज में जुड़े? हाँ, मैं जानती हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित होकर श्रद्धानंद जी ने आर्य समाज के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने आर्य समाज आंदोलन के सामाजिक आदर्शों का प्रसार किया। स्थापना 10 अप्रैल 1875 के दिन मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के 10 नियमों का निर्माण किया था। इन नियमों को प्रस्तुत करने के लिए मैं निर्जरा को आमंत्रित करना चाहूंगी। सुप्रभातम अध्यापिका जी और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं निर्जरा हकापकी आज आपके सामने आर्य समाज के नियम दोहराऊंगी। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है।
ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार करके करना चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परंतर रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। धन्यवाद। निर्जया, हम इन नियमों को हमेशा पालेंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म 22 फरवरी सन 1856 को पंजाब के जालंधर जिले के तलवान ग्राम में एक खत्री परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मुंशीराम था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा और अनाथ बच्चों को गोद लेना, ऐसे बहुत कुछ की वकालत की थी। उनके बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए मैं कस्तूरी को बुलाता हूं। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाध्यापिका जी, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं कस्तूरी पठाड़े कक्षा 7वीं से आज स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उनके कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसने आर्य शिक्षा पद्धति को पुनः स्थापित किया। देश और धर्म पर बलिदानी, सर्वत्यागी, अमर शहीद सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी, उनके बलिदान को शत शत नमन। आज उनके बलिदान दिवस पर पूरा भारत उनको याद कर रहा है। स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म 22 फरवरी 1856 को जिला जालंधर के तलवन ग्राम में हुआ। वे भारत के उन महान राष्ट्रभक्त सन्यासियों में अग्रणी थे जिन्होंने अपने समस्त जीवन को स्वराज्य, स्वतंत्रता, महिलाओं के उत्थान, समाज सुधार एवं वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया था। सच है कि क्रांति केवल एक सोच से की जाती है, जरूरत है तो श्रद्धा और समर्पण की। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जिसे जानकर प्रत्येक सात्विक हृदय वाला व्यक्ति उनका अनुयायी बन जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद थे। धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद थे। श्रद्धा और आनंद की एक खान श्रद्धानंद थे। युवावस्था तक श्रद्धानंद जी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन स्वामी दयानंद के आशीर्वाद ने उनको ईश्वर विश्वासी तथा वैदिक धर्म का अनन्य भक्त बना दिया। सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति के गौरव के संरक्षक थे। हिंदी भाषा के प्रति उनका प्रेम ऐसा था कि वे इसे राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मानित करना चाहते थे। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर न था। स्वामी श्रद्धानंद जी सत्य के पालन पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने हमें यह सीख दी है, हर रोज सुबह और शाम संध्या करते हुए ईश्वर से यह प्रार्थना करें और उसकी सत्ता से इस योग्य बनने का यत्न करें कि हमारे मन, वाणी और कर्म सब सत्य ही हो। सदा सत्य का ही चिंतन करें, वाणी द्वारा सत्य ही प्रकाशित करें और कमरे में भी सत्य का ही पालन करें। स्वामी श्रद्धानंद जी ने सत्य और कर्म का वह मार्ग दिखाया जो हम सब के लिए एक नई रोशनी बन गया।
अध्यात्म में देश, समाज और संस्कृति पर बलिदान होना सबसे बड़ा कर्म माना जाता है। ऐसे ही कर्म साधक थे स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने सदैव समाज के हित में निस्वार्थ भाव से कार्य किया और महान धर्म और कर्म योद्धा बन गए। 23 दिसंबर 1928 को अब्दुल रशीद नाम के मुस्लिम युवा ने पिस्तौल की 3 गोलियों से उन्हें शहीद कर दिया। इस प्रकार अपने समस्त जीवन को धर्म, राष्ट्र, राष्ट्रभाषा और जनता की सेवा में अर्पित करके यह दिव्य ज्योति परम ज्योति में समा गई। बाहर सहकर चुप रहे जो वो पुरुष है, हर व्यथा में सम रहे जो वो पुरुष है, कर्म से गाथा कहे जो वो पुरुष है, बलिदान को तत्पर रहे जो वो स्वामी श्रद्धानंद जी है, स्वामी श्रद्धानंद जी है। उनको शत शत नमन। धन्यवाद। धन्यवाद कस्तूरी। इस भाषण से हमें स्वामी श्रद्धानंद जी की महिमा और उनके द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान के बारे में जानकारी मिली है। अभी श्रद्धानंद जी की एक कविता प्रस्तुत करने के लिए मैं वेदांत माने और आयुषी सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रधान अध्यापिका जी और मेरे सह प्यारे मित्रों, मैं वेदांत रामचंद्र माने आज आर्य समाज के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का नाम है बहुत प्रिय है मेरा आर्य समाज। बहुत प्रिय है मेरा आर्य समाज। ईश्वर क्या है, कैसा है वो, कहाँ मिलेगा उलझन भारी। ईश्वर क्या है, कैसा है वो, कहाँ मिलेगा उलझन भारी। अंधज्ञान में व्याकुल होकर डूब रही थी दुनिया सारी। अंधज्ञान में व्याकुल होकर डूब रही थी दुनिया सारी। पत्थर मिट्टी पेड़ पूछकर भटक रहे थे लाखों प्राणी। पत्थर मिट्टी पेड़ पूछकर भटक रहे थे लाखों प्राणी। मतवादों के पाखंडों में रुद्ध हुई थी वीणा कल्याणी। मतवादों के पाखंडों में रुद्ध हुई थी वीणा कल्याणी। ज्ञान ज्योति देकर ऐसे में जिसने नवजीवन डाला है। ज्ञान ज्योति देकर ऐसे में जिसने नवजीवन डाला है। जग को अमृत देकर भी खुद पिया विष का प्याला है। पिया विष का प्याला है। कौन भुला सकता है बोलो, कौन भुला सकता है बोलो ऐसे उपकारी के काज। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बहुत प्रिय है मेरा आर्य समाज। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बहुत प्रिय है मेरा आर्य समाज। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बहुत प्रिय है मेरा आर्य समाज। धन्यवाद। आदरणीय अध्यापिका महोदया एवं मेरे प्यारे मित्रगण, मेरा नाम आयुषी सिंह है। मैं छठी F कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज आप सभी को स्वामी श्रद्धानंद जी पर लिखित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दयानंद के दिव्य सपनों को धरती पर उतारने वाले, श्रद्धा सिक्त हृदय से उन पर ओ सर्वस्व वारने वाले, जो कल्याण मार्ग के पंथी ओ बुहारने वाले, प्रथम स्वयं का प्रक्षालन कर पीछे जग सुधारने वाले, श्रद्धा स्वयं सृजन के माता, नाम तुम्हारे ने बतलाया। श्रद्धावान न क्या कर पाता, काम तुम्हारे ने बतलाया। तुमने क्या क्या कर दिखलाया, मैं कैसे गा कर बताऊं। गर्भगिरा से अधिक मूर्ख है, रवि को क्या दीपक दिखलाओ। ज्ञान दान की प्रबल पिपासा, गुरुकुल ने दे रहा गवाही। ओ ऋषि के उत्तराधिकारी, बलिदानी पथ के ओ राही। कितना दर्द तुम्हारे दिल में था इस दुखी देश के खातिर, बता गए तुम अपने जीवन से, तुम प्राणों की आहुति देकर। आर्य जाति जागे चेते, कुछ करे स्वयं का आलम्बन ले। रक्त बीज बो गए त्याग से, आर्य संस्कृति को जीवन दे। गत जीवन कलमश धो धो, स्वागत को दे गए उजाला। स्वर्ण धूल सा बिखर गया है, अंतस का आलोक निराला। तप तप कर तुमने जीवन भर, जप जप शुद्धि मंत्र माला। सबको धोना ध्येय बनाया, इतना अपने को धो डाला। तुम जाते जाते बोले थे, इस धरती पर फिर आऊंगा। शुद्धि मंत्र का मंदाकिन में
अनुज मात्र को नहलाऊंगा। वचन तुम्हारे वे ही अब तक अंतरिक्ष में गूंज रहे हैं। कब आओगे, कब आओगे, प्रतिध्वनि प्रति में पूछ रहे हैं। देखे इन प्रश्नों का उत्तर बनकर कौन आ रहा है फिर से। श्रद्धा सुमन लिए जन जीवन स्वागत गान गा रहा है फिर से। धन्यवाद। धन्यवाद वेदांत और आयुषी। वाह, क्या कविताएं सुनाई हैं। अभी विनीत श्रद्धानंद जी पर एक भजन प्रस्तुत करने वाला है। हे प्रभु दुर्गुण मेरे हर लीजिए, जो भी शुभ हो वो कृपा कर दीजिए, जो भी शुभ हो वो कृपा कर दीजिए। हे प्रभु दुर्गुण मेरे। सर्व मंगल के लिए शुभ कामना, सर्व मंगल के लिए शुभ कामना। हो मेरा हर कृत्य और हर कामना, बुद्धि को शुभ ज्ञान का वर दीजिए, बुद्धि को शुभ ज्ञान का वर दीजिए। हे प्रभु दुर्गुण मेरे। शुभ घटित हो देव जीवन में मेरे, शुभ घटित हो देव जीवन में मेरे। शुभ उठे संकल्प इस मन में मेरे, मन की वीणा को भी शुभ स्वर दीजिए, मन की वीणा को भी शुभ स्वर दीजिए। हे प्रभु दुर्गुण मेरे। दो प्रभु आशीष में सा बनूं, दो प्रभु आशीष में सा बनूं। शुभ करूं शुभ ही सुनूं, शुभ ही गुनूं। मेरे जीवन का तमस हर लीजिए, मेरे जीवन का तमस हर लीजिए। हे प्रभु दुर्गुण मेरे, हे प्रभु दुर्गुण मेरे। श्रद्धानंद जी की जीवन गाथा सुनते हैं, जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ विभा नायर, मुग्धा कल्याणकर, आदित्य राजे और विनीत।
स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है। धन मान सभी अपना, धन मान सभी अपना, आर्य समाज को दिया साकार किया सपना, आर्य समाज को दिया साकार किया सपना। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। ऋषिवर के दीवाने ने, ऋषिवर के दीवाने ने गुरुकुल खोल दिया उसने मस्ताने ने, गुरुकुल खोल दिया उसने मस्ताने ने। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। दुश्मन बेईमान हुआ, दुश्मन बेईमान हुआ, स्वामी श्रद्धानंद का था अमर बलिदान हुआ, स्वामी श्रद्धानंद का था अमर बलिदान हुआ। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। वह काम किया उसने, वह काम किया उसने, पथिक जाती गिर जाती बस थाम लिया उसने, पथिक जाती गिर जाती बस थाम लिया उसने। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है। बहुत धन्यवाद। आपके इस गाने को सुनकर हम स्वामी श्रद्धानंद जी की भक्ति में लीन हो गए। हम पूरे छठी और 7वीं कक्षा की ओर से हमारी कार्यक्रम में आपकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि आज हम इस कार्यक्रम की समाप्ति के चरण में पहुंच गए हैं। सर्वप्रथम मैं अपनी प्रधानाचार्य माननीय CV माधवी मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देकर यह कार्यक्रम करने के लिए अवसर प्रदान किया है। मैं हमारी कोऑर्डिनेटर दीपा मैम का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें कार्यक्रम को आयोजित करने का अवसर प्रदान किया और हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समय समय पर मार्गदर्शन किया। सभी कक्षा अध्यापिकाओं तथा हिंदी अध्यापिकाओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अपनी अपनी कक्षा से प्रतिभागियों का चयन किया
साथ ही साथ मैं सभी अभिभावकों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा साथ दिया। अंत में सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हम इस कार्यक्रम को यहाँ